हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट्स पावर। पावर इज अ की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। पावर की सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल साइंस में सेम ऐसे जैसे मनी की सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक्स में है। पावर की कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स का पर्सपेक्टिव जानेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन पावर की थॉमस हॉब्स ने दे दी है। There is a general inclination of all mankind, a perpetual and a restless desire of power after power that ceases only in death. हॉबस के अकॉर्डिंग एक जनरल इंक्लिनेशन ह्यूमन बींग्स में होती है कि वो क्या चाहते हैं, वो पावर चाहते हैं। और वो कब ख़त्म होती है? वो तभी ख़त्म होती है जब वो मर जाती है, उनकी डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाती है। ए रेस्टलेस डिज़ायर ऑफ पावर आफ्टर पावर दैट सीज्ड ओनली इन डेथ। डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आती है। सेकेंड डेफिनेशन हमें हरोल्ड लास्वेल एंड कैपलन ने दे दी है। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। थर्ड, पावर इज द एबिलिटी टू गेट वंस विशेस कैरीड आउट डिस्पाइट अपोजिशन। पावर एक एबिलिटी है अपनी विश को फुलफिल कर लेना डिस्पाइट अपोजिशन। अगर कोई आपके पॉइंट को अपोज भी करे, अपोजिशन भी आए, लेकिन फिर भी आप अपने विशेस को फुलफिल कर पाओ। इट इज द एबिलिटी टू गेट द वंस विशेस कैरीड आउट डिस्पाइट अपोजिशन। और उसके बाद हमें फोर्थ डेफिनेशन हमें देती है बर्नार्ड रसल ने। पावर डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स और टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। अपने खुद के डिज़ायर्स को फुलफिल कर लेना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लेना। डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। हो गए डेफिनेशंस ऑफ द पावर। अब हम डिफरेंट थिंकर्स का पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एरिस्टोटल ने दे दिया है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर किसने दे दिया? हमें एरिस्टोटल ने दे दिया है। एरिस्टोटल विवर्ड द पावर एज अ नेचुरल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पावर एक नेचुरल कंडीशन ऑफ सोसाइटी है। कुछ लोग जो है वो रूल करेंगे, सम शुड रूल एंड द अदर्स टू बी रूल्ड, और बाकी लोग जो है वो रूल करेंगे। एरिस्टोटल ने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी दे दिया है, जिसमें से इसने स्लेवरी को जस्टिफाई कर दिया इसने सिमिलर ग्राउंड पे कि दैट कुछ लोग जो है वो दे आर बॉर्न टू रूल एंड others are born to be ruled. सेकेंड इज स्टीवन लूकस। इसकी एक फेमस बुक है पावर ए रेडिकल वेव। आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। पावर ए रेडिकल वेव, इसमें इन्होंने 3 फेजेस ऑफ पावर दे दी है। 3 फेजेस ऑफ पावर इसको कहते हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ पावर या पावर भी कहा जाता है। फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के साथ एसोसिएटेड है रॉबर्ट डॉल। ये होता है सिर्फ कि हम पावर, आप अपना पावर यूज़ कर लेते हो डिसीजन बनाने के लिए। डिसीजन मेकिंग में पावर को यूज़ कर लेना। Second is agenda setting. Agenda setting is also called as non-decision making. It's also called as non-decision making. ये कॉन्सेप्ट किसने दे दिया? ये हमें दे दिया पीटर बचराज एंड द मॉर्टन बार्थर्स के साथ एसोसिएटेड है, पर्टिकुलरली एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग मीन्स कि कंट्रोलिंग व्हाट इश्यूज आर इवन फॉर डिबेट है कि अगर कहीं पे डिबेट हो रहा है और उसमें से कुछ इश्यूज जो है उनको कंट्रोल कर लेना, इसको एजेंडा सेटिंग का कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉरपोरेशन लॉबी कर रही है किसके लिए? टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल इशूज फ्रॉम डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, ताकि पार्लियामेंट में इन्वायरमेंटल इशू ना डिस्कस हो जाए, किसी चीज़ को रोक लेना डिस्कस करने के लिए। एंड द थर्ड इज आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल तो पता है ये एक हिडन पावर होता है, ये शेप कर लेता है इंडिविजुअल्स के प्रेफरेंसेस को। मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। तो स्टीवन लूकस ने हमें अपनी बुक पावर रेडिकल वेव में 3 फेजेस ऑफ पावर दे दिया। एक तो डिसीजन मेकिंग हो गया, एजेंडा सेटिंग हो गया, या फिर इसी को नॉन डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है। एंड द थर्ड इज आइडियोलॉजिकल। नेक्स्ट हम लोग हन्ना आर्डेंट पे पहुंचते हैं। हन्ना आर्डेंट ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में क्या कहा? इसने बोला पावर इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। हम एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे पास पावर है। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन एबिलिटी टू एक्ट इन कंसर्ट। जब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो टुगेदर एक्ट कर लेते हैं तब हम बोलेंगे कि दैट इनके पास पावर है। एक सिंगल इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे पास पावर है, कि वो पावरफुल है। Power belongs to a group and remains in the existence only so long as the group holds together. हन्ना आर्डेंट के अकॉर्डिंग पावर जो है वो एक ग्रुप को बिलोंग कर लेता है और वो तभी तक रहता है जब तक जो है लोग जो होते हैं वो टुगेदर होते हैं
पावर इज द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिंग एंड स्पीकिंग टुगेदर। हन्ना अरेंट ने ये दे दिया कि दैट पावर जो है ये एक इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी, जब वो एक साथ होते तब जाके उनके पास पावर होता है, जब वो अलग अलग होते तो वो कोई पावरफुल नहीं होते। सीबी मैकफर्सन ने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल पावर दे दिया। डेवलपमेंटल पावर जो है सीबी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग दो पावर जो है इसकी दो टाइप्स होती है। फर्स्ट होगा सर एक्सट्रैक्टिव पावर एंड अनदर इज डेवलपमेंटल पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर क्या होता है? इट इज़ द पर्सनस एबिलिटी टू यूज़ अदर्स कैपेसिटीज। कोई इंडिविजुअल जो है वो दूसरे की कैपेसिटी को यूज़ कर लेता है। किसके लिए यूज़ कर लेता है? अपने ओन पर्पजेज़ को, अपने मकसद को पूरे करने के लिए वो दूसरों की एबिलिटीज़ को यूज़ कर लेता है। इट इम्प्लाइज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर्स। दूसरों की एबिलिटीज़ को यूज़ करके, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, हम उससे वो ले लेंगे और खुद का एग्जाम पास कर लेंगे, उससे बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए सीबी मैकफर्सन ने बोला इसको एक्सट्रैक्टिव पावर कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंटल पावर। डेवलपमेंटल पावर अपनी खुद की एबिलिटीज़ को डेवलप कर लेना ताकि अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो इस डेवलपमेंटल पावर जो है ये इंसान को क्या कर लेता है? ये इसको एनेबल कर लेता है कि वो अपनी खुद की कैपेसिटीज़ को डेवलप करे। तो हमें सीबी मैकफर्सन ने दे दिया कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंटल पावर। तो फर्स्ट इसने बोला दो पावर के इसने दो टाइप्स दे दिए। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव पावर एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंटल पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर दूसरों की एबिलिटीज़ को क्या कर लेना? उनको यूज़ कर लेना अपने खुद के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। या फिर डेवलपमेंटल पावर अपनी खुद की एबिलिटीज़ को डेवलप कर लेना अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। महात्मा गांधी को जो कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर है उसने दे दिया कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज में। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वराज इसने बोला पावर टू द पीपल। गांधी जी पावर जो है वो किसके बिलोंग कर लेती है? वो भी पीपल के। हन्ना अरेंट ने भी की तरफ इन्होंने भी बोला कि दैट पावर बिलोंग्स टू द पीपल। पावर जो है वो लोगों में। It implied that the rulers should never gain or exercise the absolute power। गांधी जी को कॉन्सेप्ट था कि दैट रूलर्स के पास कभी भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए ओवर द रूलर। ठीक है, जो रूलर्स हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। इफ़ द रूलर फेल्ट दैट देयर रूलर्स आर बिकमिंग द टू पावरफुल दे वुड यूज़ देयर मॉरल पावर टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द रूलर्स। अगर रूलर को कभी भी लगा, अगर मासेस को, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग रूलर्स के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी रूलर को, जो कॉमन मासेस है, उनको लगा कि रूलर्स के पास एब्सोल्यूट पावर है तो वो अपना मॉरल पावर यूज़ करेंगे। किसके लिए? टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द रूलर्स। तो वो रूलर्स की अथॉरिटी को चैलेंज करें। ये रहा गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कि रूलर्स के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए और अगर उनके पास है तो मासेस उनके पावर को क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब थेरीज ऑफ पावर में हम पहली थेरी पढ़ेंगे, दैट्स इलीट थेरी ऑफ पावर। इलीट थेरी ऑफ पावर में हमारे जो प्रोपोनेंट्स है दैट्स पैरेटो, मास्कल, मिचेल, सी राइट्समेल। पैरेटो ने अपनी बुक लिखी माइंड एंड सोसाइटी, आपको याद रखनी क्योंकि एग्जाम में आती है, पूछी जाती है। माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी में इसने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे दिया दैट सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। पैरेटो के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो हमेशा दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक तो इलीट्स होती है जो टॉप मोस्ट माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है, कुछ फिव इंडिविजुअल्स होती है जिनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती है रूल करने की, और कॉमन मासेस होती है। और जो पॉलिटिकल पावर होता है पैरेटो के अकॉर्डिंग वो इन्हीं जो इलीट्स होते हैं इन्हीं के बीच में सर्कुलेट होता जा रहा है। एक इलीट जो है वो दूसरे इलीट को रिप्लेस करता है, दूसरा इलीट जो है वो तीसरे इलीट को रिप्लेस कर लेता है। कॉमन मासेस में कभी भी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये इन्हीं इलीट्स के बीच में सर्कुलेट होता जा रहा है। पैरेटो ने अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में दी है, ये आपको याद रखना है। नंबर सेकंड इज मास्को। मास्को की बुक रूलिंग क्लास। मास्को ने अपनी बुक रूलिंग क्लास में दे दिया कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो रूलर्ड होते हैं और एक तो रूलर्स होते हैं। रूलर्ड जो होते हैं वो कॉमन मासेस होती है, रूलर्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है रूल करने की, जो कि कॉमन मासेस में नहीं होती है। एंड थर्ड इज़ रॉबर्ट मिचेल। रॉबर्ट मिचेल ने अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज़ दे दी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनका फेमस कॉन्सेप्ट है
आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इन्होंने क्या स्टडी कर दिया था, सोशलिस्ट पार्टीज़ में और इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज़ इन्होंने स्टडी कर दिया था। और इनको ये रियलाइज़ हो गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, लेकिन उसमें क्या होती है, रूल ऑफ ओलिगार्की हमेशा होती है। ओलिगार्की मीन्स कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंडिविजुअल्स, 4 to 5 इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमेशा पावरफुल होते हैं। ये इन्होंने रियलाइज़ कर दिया था जब इन्होंने सोशलिस्ट पार्टीज़ की इंटरनल फंक्शनिंग स्टडी की थी। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। उसके बाद हो गया था सी राइट्स मिल। सी राइट्स मिल ने अपनी बुक पॉवर एलीट में बोला कि दैट 3 टाइप्स ऑफ द एलीट्स होते हैं। एक तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, सेकेंड वन इज बिजनेस कॉर्पोरेट्स वाले, बिग कॉर्पोरेट्स वाले, एंड द थर्ड इज मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। ठीक, एलीट थ्योरी ऑफ द पावर। 4 थिंकर्स हमारे पास आए। फर्स्ट पैरेटो ने अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स दे दिया। सेकेंड मास्को ने रूलर्स एंड रूरल दे दिया अपनी बुक रूलिंग क्लास में। रॉबर्ट मिचेल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दे दिया अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज में। सी राइट्स मिल ने पावर एलीट में बोला 3 टाइप्स ऑफ एलीट होते हैं। एक तो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिकल ऑफिसर्स हो गए, मिलिट्री एंड द बिग बिजनेसमैन। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। प्लूरलिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में पावर जो होता है ना, वो किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास या सिंगल ग्रुप के पास नहीं होता है। इनके अकॉर्डिंग स्टेट भी जो है वो कोई मतलब बहुत सारे, इनके अकॉर्डिंग बहुत सोसाइटी में जो है बहुत सारे ऑटोनोमस ग्रुप्स होते हैं और पावर जो होता है वो इन्हीं में डिवाइडेड होता है। और स्टेट को भी कोई स्पेशल पोजिशन नहीं है, स्पेशल पावर नहीं, वो भी इन्हीं में से एक ऑटोनोमस ग्रुप है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एनकरेज द सिटीजन्स टू फॉर्म द ऑटोनोमस ग्रुप्स। ये सोसाइटी में एनकरेज कर लेती है स्टूडेंट्स को पहले एक ऑटोनोमस ग्रुप्स को इस्टेब्लिश करो, एंड दीज ग्रुप्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम्पीट विद अथॉरिटी ऑफ दिस। और ये ग्रुप्स जो है स्टेट की अथॉरिटी के साथ कम्पीट नहीं करेंगे। ये ग्रुप्स जो होती है ये एक इंटरमीडिएट बॉडीज़ होती है, किनके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में एंड स्टेट्स के बीच में होती है। पावर जो है वो किसी सिंगल स्टेट के पास नहीं है, सिंगल ग्रुप के पास नहीं है। पावर जो है इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द वेरियस अमंग द वेरियस ऑटोनोमस ग्रुप्स। प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये है। और ये किसने दे दिया हमें, रॉबर्ट डॉल ने अपना कॉन्सेप्ट पॉलीआर्की में कहते हैं कि दैट द सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ द कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स। सोसाइटी में डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स है और पावर इनमें डिवाइडेड है। रॉबर्ट डॉल का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।